जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम साथियों प्रारंभ है 2 मार्च से। इस एग्जाम को अगर आप साथियों वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगी। यानी कि इस वीडियो में साथियों ऐसे 100 क्वेश्चंस देखेंगे टॉप लेवल के, जो डिक्टो जो डायरेक्ट आपको अपनी परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे। इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और अगर आप साथियों इस वीडियो के महायुद्ध में उतर गए हैं तो इस युद्ध को साथियों जीत कर वापस जाइएगा। तो मैं आपको साथियों आज की कट ऑफ बता देता हूं साथियों। 100 सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के, और यहां पर आपको साथियों 35 सवाल बिल्कुल सही करना है। अगर आप 35 सवाल सही कर देते हैं तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन यहां से पक्का हो जाएगा और एग्जाम में पेपर आपका बहुत शानदार जाएगा। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में साथियों इन 100 सवालों को मैं कराऊंगा। अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, अपनी तैयारी को साथियों आकिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, शीत रक्तीय प्राणी कौन कौन से होते हैं? तो मछली शीत रक्तीय प्राणी है, छिपकली भी शीत रक्तीय प्राणी है, मेंढक भी शीत रक्तीय प्राणी है। इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए साथियों, डब्ल्यू.एल. जॉनसन। डब्ल्यू.एल. जॉनसन के द्वारा ही साथियों जीन शब्द का नामकरण किया गया था। अगला सवाल कह रहे कि जो एहोल अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे है साथियों? पुलकेशिन द्वितीय से है, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि ईरान की संसद का नाम क्या है? तो अगर ईरान की संसद आपसे पूछे ना एग्जाम में तो मजलिस आपको बता देना। क्या ईरान की संसद क्या है साथियों? मजलिस है। अगला सवाल कह रहे कि पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो ये तो एशिया महादेश में है पूर्वी तिमोर। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही, यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही तो करते हैं। अगला सवाल देखिए करके, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहां से प्राप्त होते हैं? आकस्मिक निधि से, संचित निधि से, आरबीआई से। तो यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति के वेतन भी और भत्ते भी ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने ही की थी। उसके बाद देखिए करके, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो है ना साथियों, ये संगमरमर है। क्या है साथियों? संगमरमर है। अगला सवाल करके, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां रखी गई थी? तो साथियों कहां रखी गई थी? तो इंग्लैंड में रखी गई थी। यानी कि विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव इंग्लैंड में रखी गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो साथियों दाब का मात्रक न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, मैं कहूंगा पास्कल होता है साथियों दाब का मात्रक। उसके बाद देखिए कह रहे कि धुआंधार झरना ये किस नदी के किनारे पर है? तो धुआंधार झरने की अगर बात करें साथियों नर्मदा नदी के किनारे पर है। क्या साथियों? नर्मदा नदी के किनारे पर धुआंधार झरना है। अगला सवाल कह रहे कि कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन साथियों कहां शुरू हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था कूका आंदोलन? पंजाब में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए, मुगल सम्राट में अनपढ़ कौन था? यानी कि जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं उसमें अनपढ़ की अगर बात करें तो आ से अनपढ़, आ से अकबर। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपका जवाब साथियों राजस्थान है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। राजस्थान के भरतपुर में ही भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए, आपका जो एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, अगर आप इस एग्जाम को साथियों 100% पास करना चाहते हैं, पास करना ही करना चाहते हैं। देखिए, एक तो यह होता है कि आपको पास करना है, एक ये होता है कि आपको पास करना ही करना है हर हालत में। तो मैंने आपके लिए साथियों 3 पीडीएफ तैयार करवाई हैं एग्जाम से जस्ट पहले पहले। इन पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है 60% पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी रणनीति से मैंने ये पीडीएफ साथियों तैयार करवाई। देखिए, आपका जो 2019 में पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का ना, उसमें जितनी शिफ्ट थी उन सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा पहली पीडीएफ में। मेरा मानना है कि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपका 40% कंटेंट यहां से आपकी शिफ्ट में फंसेगा। उसके अलावा साथियों, जैसा आपका पेपर आने वाला है ना 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल का, वैसे 10 पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे। 120 क्वेश्चन के 10 पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे। यहां से तकरीबन आपका 20% साथियों कंटेंट
कंटेंट फंसेगा। उसके अलावा लोगों को जीके में दिक्कत है, तो जीके को स्ट्रांग करने के लिए, उसमें स्कोर ज्यादा करने के लिए आपको करंट अफेयर पर पकड़ बनानी होगी। तो करंट अफेयर की पीडीएफ आपको साथियों दी जाएगी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर की पीडीएफ भी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। 45 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1 मिनट में आप खर्च कर देते होगे। लेकिन अगर इन 45 मिनट के जरिए, 45 रुपए के जरिए से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो आप साथियों इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएगी। चलिए बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला सवाल है करके राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि रोरिंग फोर्टीज है, तो ये पश्चिमी हवाएं हैं। क्या है साथियों? ये पश्चिमी हवाएं हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। करके जयगढ़ का किला ये कहां पर है? तो ये राजस्थान के साथियों जयपुर में। कहां पर है? ठीक है ना, ये साथियों जयपुर में है। जयगढ़ किला कहां पर है? तो जयपुर में। उसके बाद देखिए, यानी कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों किसके द्वारा की जाती है आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये तो साथियों हॉकी से, मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ध्यानचंद नाम साथियों किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम किसने रखा था? यूरी गागरिन नाम के व्यक्ति ने रखा था। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट था। साथियों नैनो सेकंड में आपको आंसर देना है, क्योंकि यहां आप जितनी तेजी के साथ आंसर देंगे एग्जाम में भी उतनी तेजी के साथ आंसर देंगे। और जब आप जीएस के पोर्शन को सबसे पहले कर लेंगे तो आपके पास रीजनिंग को करने में और मैथ को करने में साथियों भरपूर समय होगा। और रीजनिंग और मैथ तभी सही हो पाती है सारे क्वेश्चन जब आपके पास समय अच्छा होता है। अगर आप पूरा समय जीएस में बिता दोगे तो फिर रीजनिंग मैथ को करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो साथियों ये प्रैक्टिस आपको करना है कि 100 सवाल आपको 20 से 25 मिनट में इसके आंसर बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन थे? देखिए आपको याद रखना है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, वही अंतिम वायसराय थे। तो इनका नाम साथियों लॉर्ड माउंटबेटन था, और लॉर्ड माउंटबेटन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक तो साथियों दामोदर नदी को कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि प्याज है, आलू है, अदरक है, ये क्या है? ये बीज है या फल है या ये तने हैं? तो ये साथियों तने हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि साथियों यमुना नदी के किनारे पर है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो आपको याद रखना है कि पूर्व की ओर बहती है, कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद देखिए कौटिल्य का असली नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त या साथियों पांडुरंग? मुझे बताइए। देखिए अगर असली नाम या वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो विष्णुगुप्त आपको बता देना है, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहे शेषनाग झील ये किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील कहां पर स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ही शेषनाग झील है। उसके बाद देखिए प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें नमक से मिलता है, बंद गोभी से, सोयाबीन से या मटर से? तो किससे मिलता है साथियों? सोयाबीन से मिलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो भैया 21 मार्च की जब हम बात करते हैं ना, तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो गांधी जी का जन्म तो बच्चा बच्चा जानता है 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। उसके बाद देखिए बेगम अख्तर ये संबंधित हैं। तो ये कौन है? ये एक अभिनेत्री है। तो बेगम अख्तर अभिनेत्री तो नहीं है, लेकिन शास्त्रीय गायिका है। कौन है साथियों? शास्त्रीय गायिका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? यानी कि किस खेल में जीतने पर सुब्रतो कप दिया जाता है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में जीतने पर सुब्रतो कप दिया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है।
कहां पर स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? बरगद ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों आपको अपना टारगेट याद है ना, आपको साथियों 100 सवालों में से 35 क्वेश्चन 35 सवाल बिल्कुल सही करना है। कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा स्कोर हो, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? भाई साहब रोम की अगर बात करते हैं तो रोम को ही 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? विजय घाट के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर के समाधि स्थल को। उसके बाद देखिए करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी? नहीं, मदन मोहन मालवीय ने की थी। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको साथों स्टार लगाकर अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर आप लोग कर लीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो मैं कहूंगा 21 जून की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को ही होता है। गगन नारंग ये किस खेल से संबंधित हैं? तो गगन नारंग तो साथों निशानेबाज हैं। कौन है? निशानेबाज हैं, निशानेबाजी करते हैं। उसके बाद कह रहे कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एफिल टावर या पेट्रोनस टावर या सीयर्स टावर या बुर्ज खलीफा? तो आपका सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? बताइए, 11, 18, 19 या साथियों 20? आपको मालूम होना चाहिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला सवाल कह रहे भाभा परमाणु केंद्र ये कहां पर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि भाभा परमाणु केंद्र ये मुंबई में ही तो स्थित है। उसके बाद देखिए यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम ये क्या है? ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो साथियों कालिदास इस पुस्तक के रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल करके जय जवान जय किसान, क्या जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी या महात्मा गांधी? तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, तो मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था साथियों? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं या अनुप्रस्थ होती हैं? तो मैं कहूंगा अनुदैर्ध्य होती हैं। उसके बाद देखिए करके प्रसिद्ध करीबा बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध साथियों ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्या जाम्बेजी नदी पर ही करीबा बांध स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर का उत्पादन साथियों जम्मू कश्मीर में किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम क्या है साथियों? सीज फ्राइड रेखा नहीं, हिंडनबर्ग रेखा तो बिल्कुल सही, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखिए करके पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही थी? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, या चक्के का प्रयोग करना, या चाक का प्रयोग करना, या धातु का प्रयोग करना? तो मैं कहूंगा आग का आविष्कार जो किया गया था वो पुरा पाषाण काल में किया गया था, और यह पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? बताइए। तो अगर बात करते हैं यहां पर 78% आपका जवाब है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। डायनेमो का सिद्धांत ये किस नियम पर आधारित है? तो ये साथियों फैराडे के नियम पर आधारित है, और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। तो डायनेमो का सिद्धांत साथियों किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, मोहम्मद इकबाल ने नहीं, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही साथियों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए करके दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना, ये किस शैली का उदाहरण है? तो ये साथियों किस शैली का उदाहरण है? ये नागर शैली का उदाहरण। क्या साथियों, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये नागर शैली का उदाहरण है, ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो भैया इनका नाम मीर कासिम था, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ये बात आप लोग याद रखें, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी? मैं कहूंगा खंबात की खाड़ी जो है ना, ये दमन और दीव को साथियों अलग करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए
यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ये रचना ये किसकी रचना है? माल्थस की है, पिग की है, एडम स्मिथ की है या अरस्तु की है? तो ये साथियों एडम स्मिथ की है। यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? तो ये एडम स्मिथ की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? यानी कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी उपधातु मौजूद है? तो मैं कहूंगा सिलिकॉन मौजूद है। कौन सी साथियों? सिलिकॉन मौजूद है। तो सिलिकॉन आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, मुझे बताइए। साथियों देखिए, आपके पास अब समय बहुत कम है, ठीक है ना, आपके पास समय साथियों कम है, तो आपको स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा। अब देखिए, रीजनिंग की अगर बात करें, मैथ की अगर बात करें, तो ये तो सभी लोग कर लेंगे भाई। रीजनिंग भी नॉर्मल लेवल की आएगी, मैथ भी नॉर्मल लेवल की आएगी, लेकिन जो जीके में बाजी मारेगा, जो जीके में बाजी मारेगा साथियों, उसके एक तरीके से पूरा पक्का पक्का चांस हो जाएगा सिलेक्शन का। क्योंकि मैथ भी नॉर्मल आएगी, लगभग मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड साथियों, क्या मॉडरेट लेवल की आपकी मैथ भी आएगी। जीके आपको साथियों अच्छे से तैयार। बात करते वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत भाषा में की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करते हैं, तो सती प्रथा का उन्मूलन किस, देखिए उन्मूलन का मतलब कहीं ना कहीं होता है रोक, यानी कि सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी यह विलियम बेंटिक के कार्यकाल में लगाई गई थी। अगला सवाल कह रहे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, मुझे बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं, तो यही तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन उप प्रधानमंत्री कौन थे पहले भारत के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन कब किया था? तो 323 ईसा पूर्व में नहीं, 326 ईसा पूर्व में बिल्कुल साथियों। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में ही किया था। अगला सवाल कह रहे कि सिकंद, ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाया जाता है? तो इसको साथियों पता क्या कहा जाता है? इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। क्या? जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल है इसको फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो भैया सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था बताइए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो मैं कहूंगा गुरु नानक देव, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। एंजाइम की संरचना किससे होती है बताइए? तो एंजाइम की संरचना साथियों अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है साथियों? अमीनो अम्ल से ही एंजाइम की संरचना होती है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख को समुद्रगुप्त ने तो नहीं लिखा था, लेकिन हरिशरण ने लिखा था। किसने लिखा था साथियों? हरिशरण ने लिखा था। कह रहे कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है बताइए? तो शक संवत के अनुसार साथियों अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन का महीना अंतिम महीना है शक संवत के अनुसार। यह बात आपको याद रखना है। अगला सवाल करके, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुझे बताइए। चलिए साथियों देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक बात मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखिए, अगर आप साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के, क्या आरपीएफ कांस्टेबल के साथियों आप तकरीबन 100 मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो जैसे एग्जाम में जैसे कि आपके सामने लैपटॉप होगा वैसे आप फोन पे दे सकते हैं, ठीक है। और आप उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई जीएस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, मैथ में कितने सही किए, रीजनिंग में कितने सही किए। तो आपको तकरीबन 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और आरपीएफ की जो देखिए 2000 एक तरीके से 2019 में जो पेपर हुए थे उन सभी शिफ्ट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उन सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा ये चीज आपको पता है कितने 249 रुपीज में मिलेगी, यानी कि 249 रुपए में आपको ये चीज मिलेगी। उसके अलावा इसी 249 रुपए में आपको ग्रुप डी की, क्या ग्रुप डी की पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि 70% पेपर आपका यहीं से पूछा जाएगा। उसके अलावा साथ एनटीपीसी का अगर एग्जाम है तो 249 रुपए में आपको एक अलग सेगमेंट मिलेगा। इतने ही रुपए में एनटीपीसी के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जितने भी एसएससी के एग्जाम है, सभी एग्जाम के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सैंपल पेपर लगा सकते हैं, फुल टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में। तो आप अभी जाइए साथियों टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको दे दिया गया है, या प्ले स्टोर में जाकर भी टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से 249 रुपए वाला कोर्स साथियों खरीद लीजिएगा।
ये आपका सिलेक्शन बहुत आराम से करवा देगा अगर आप इसको कायदे से पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं भारत के प्रथम प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो केजी बालकृष्णन था। क्या था साथियों, केजी बालकृष्णन था। देखिए जो 45 रुपए में मैंने आपको पीडीएफ बताई है ना, उसमें आपको सिर्फ साथियों देखिए ये प्रीवियस ईयर शिफ्ट है ना, इनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सिर्फ 10 पेपर मिलेंगे, 10 पेपर मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण साथियों सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रोजन। मांसपेशियों में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक अम्ल नहीं, मायोसिन अम्ल साथियों बिल्कुल। मांसपेशियों में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मायोसिन अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ की गई थी, अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ। तो मैं कहूंगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त तो किसानों के साथ ही की गई थी। तंबाकू की उत्पत्ति कौन सा स्थान है, यानी कि तंबाकू की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, दक्षिण अमेरिका में, भारत में नहीं साथियों, मैक्सिको में तंबाकू की उत्पत्ति हुई थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। कह कि राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है, तो राग भैरवी तो भैया प्रातः काल में गाया जाता है। क्या, प्रातः काल में साथियों गाया जाता है राग भैरवी, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, बताइए। चलिए तो आपका साथियों राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03%, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% ही पाई जाती है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे साथियों, तो विनोबा भावे की अगर बात करते हैं तो विनोबा भावे ही साथियों भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था साथियों, लॉर्ड वेलेजली के, लॉर्ड ऑकलैंड के, लॉर्ड डलहौजी के, या लॉर्ड कैनिंग के। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के साथियों शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1529 में, 1560 में, या 1571 में। तो आपको यह याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों 1526 में ही हुआ था। यानी कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान था, नहीं। हर्षवर्धन था, नहीं। हेमचंद्र विक्रमादित्य था, बिल्कुल। यानी कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था साथियों, हेमचंद्र विक्रमादित्य ही था। अगला सवाल कह रहे कि अली अकबर खान का संबंध किससे है, तो ये तो साथियों सरोद वादक है। कौन है अली अकबर खान, ये सरोद वादक हैं, सरोद से इनका संबंध है, ये सरोद बजाया करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे शांता की एसआई इकाई क्या है, मुझे बताइए। फटाफट आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो शांता की एसआई इकाई साथियों पॉइज है। क्या है शांता की एसआई इकाई, पॉइज है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया, तो 1975 आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को ही घोषित किया गया था। अगला देखिए यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 40 यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। उसके बाद देखिए भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, तो भारतीय सैनिकों को साथियों जवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के सैनिकों को जवान कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भौतिक शास्त्र क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार साथियों किसे दिया गया था, तो साथियों विल्हेम कॉनराड रॉन्टेगन जो जर्मनी से थे, इनको दिया गया था। रॉन्टेगन भी कहीं कहीं पर लिखा आपने देखा होगा, रॉन्टेगन लिखा हुआ है तब भी आपको लगा देना है। अगला सवाल कह रहे कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहां पर स्थित है, बताइए। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, या अहमदाबाद में। तो आपको याद रखना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि वॉल स्ट्रीट ये किस देश में है, बताइए। तो वॉल स्ट्रीट क्या अमेरिका में है, या फ्रांस में है, या जर्मनी में है, या इटली में है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में ही साथियों क्या है, वॉल स्ट्रीट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि
संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो भी केंद्र लेवल पर अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, और जो राज्य लेवल पर अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति साथियों राज्यपाल करते हैं। तो ये तो भैया संघ लोकसभा आयोग की बात चल रही है। तो संघ लोकसभा आयोग यानी कि केंद्र लेवल के अधिकारी हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेपाली सैनिक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अभी तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, नेपाली सैनिक, भारतीय सैनिक अगर पूछा जाए तो जवान आपको बता देना, लेकिन नेपाली सैनिक अगर पूछा जाए तो गोरखा आपको बताना है। यानी कि नेपाली सैनिक को साथियों गोरखा नाम से भी जाना जाता है। यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? मुझे बताइए। तो ये साथियों पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। यानी कि विषैली छिपकली है। तो इनमें से कौन सी विषैली छिपकली है? वेरेनस या कैमिलियन या हीलोडर्मा? तो मैं कहूंगा हीलोडर्मा जो छिपकली है ना, ये विषैली छिपकली है। उसके बाद देखिए कह रहे कि समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? बताइए। तो समुद्री सर्प को साथियों डेविल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है साथियों, समुद्री सांप को डेविल फिश कहा जाता है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, बाह होती है, या बाह और आंतरिक दोनों तरीके से होती है, या ये दोनों? तो मैं कहूंगा कि बाह तरीके से होती है मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति। उसके बाद देखिए कह रहे कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, या साथियों क्लोम से? तो यहां पर आपको याद रखना है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से साथियों श्वसन करते हैं। तालाबों और कुओं में क्या तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं गैम्बुशिया की, अगर बात करें तो तालाबों और कुओं में अगर आप साथियों ये गैम्बुशिया छोड़ दोगे ना, मच्छरों को नियंत्रित हो जाएंगे, मच्छर नहीं आएंगे। फिर कुल मिला के किस रक्त नहीं होता, यानी कि किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर हाइड्रा की बात चल रही है। हाइड्रिया में रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, लेकिन वो श्वसन करता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया हरित लवकों में संपन्न होती है? नहीं। राइबोसोम में संपन्न होती है? नहीं। लाइसोसोम में संपन्न होती है? नहीं। माइट्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल है। तो कितने आपने सवाल सही किए? जितने भी किए हों, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या पूरे 100 कर दिए हों, जितने भी किए हों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर साथियों जरूर आप टाइप करेंगे। मैं उनको जरूर देखूंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मैं कहूंगा यूरिया होता है। तो यूरिया आपका साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।